कर रही है। और स्पेशली ऐसी सरकार जिस मंदिर के लिए सरकार ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए, जिस सरकार ने 2014 से इतना मशक्कत की कि हम उस मंदिर के बेसिस में इलेक्शन जीत जाए, उसी मंदिर में ये सारी घटना होती है और सरकार चुप है। जब राम मंदिर जैसे बड़े से टेम्पल में, जिसके पीछे इतनी सारी चीज़ें हुई थी, उस मंदिर में हो रहा है ऐसे, ये तो निकल के आया है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे निकल के नहीं आता, और मंदिरों में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गर्ल्स आर नॉट सेफ एवरीवेयर, स्पेशली इन मंदिर। और जो लड़की थी वो सफाई कर्मचारी थी, वो तो 24/7 वहाँ पे रहता है। रेप केस वो उठ के इसलिए आया क्योंकि वो देश की बेटी है। दलित की बेटी कभी देश की बेटी नहीं बनती है, कभी नहीं बनती है। और हमारे लोग, स्पेशली हमारे लोग दलित के बेटी के लिए सपोर्ट करने नहीं आते, दूसरी बेटियों के लिए। लड़की के साथ में 16 अगस्त से 25 तारीख तक रेप हो रहा है अलग अलग इवेंट्स में, मतलब वो वहीं के लोग हैं। इतने सीसीटीवीज में। अपेक्षा कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? एक द्वितीय वर्ष स्नातक की छात्रा को 9 लोग मंदिर के अंदर रेप कर देते हैं। बहुत दुखद है। और सबसे पहले तो ये बात कि ये जो घटनाक्रम पूरा हो रहा है, ये एक ऐसे मंदिर में हो रहा है जिसके पीछे इतनी जंग लड़ी गई है उसको लाने के लिए। आपने मस्जिद को हटाया है, वहाँ से इतनी सारी चीज़ें हुई है, वहाँ से आसपास के लोगों के घर तोड़े गए हैं, जिसकी वजह से जो सरकार है उसको नुकसान भी झेलना पड़ा है। वो हारी भी है वहाँ से। हज़ारों कैमरा होने के बावजूद, इतने सीसीटीवी कैमरे होने के बावजूद, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद, अगर ये घटनाक्रम होता है ऐसे टेम्पल में, तो ये बहुत ज़्यादा दुखद बात है। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ये घटनाक्रम जब मुझे पता चला तो ये घटनाक्रम अलग अलग इवेंट्स में हुआ है। अगस्त 16 से लेके 25 अगस्त के बीच में उस लड़की के साथ में ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो मतलब कितनी कौन सी मानसिक स्थिति से वो गुजरी होगी, अब हम भी नहीं सोच सकते ये। और बुरी बात यह है कि जब उसने कंप्लेन करनी चाहिए 26 तारीख को, तो उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई गई है। 2 सितंबर को उसकी कंप्लेन दर्ज करवाई गई। उसके बाद एक्यूज जब पकड़े गए तो 9 जो बलात्कारी थे उसमें से पहले तो 3 एक्यूज को अगले दिन पकड़ा गया, यानी 3 तारीख को। उसके बाद फिर 2 लोगों को पकड़ा गया। टोटल 5 लोग अभी तक हिरासत में, 4 लोगों का पता नहीं है अभी तक। तो मंदिरों में भी रेप होगा, भगवान ने आले बचाने के लिए। तो मंदिरों में आप एंशिएंट टाइम से अभी देखो ना, मंदिरों में यही होता है। अब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब जब राम मंदिर जैसे बड़े से टेम्पल में, जिसके पीछे इतनी सारी चीज़ें हुई थी, उस मंदिर में हो रहा है ऐसे, ये तो निकल के आया है। कई ऐसी जगह होती है जहाँ पे निकल के नहीं आता, और मंदिरों में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो गर्ल्स आर नॉट सेफ एवरीवेयर, स्पेशली इन मंदिर। और जो लड़की थी वो सफाई कर्मचारी थी, वो तो 24/7 वहाँ पे रहती है ना, 24/7 वहाँ पे काम कर रही है, साथ साथ में अपनी पढ़ाई कर रही है, ग्रेजुएशन कर रही है, 3rd ईयर की स्टूडेंट है। वो इतना सब कुछ करने के बावजूद में वो एक मंदिर में सेफ फील नहीं कर पाती, जहाँ पे लोग जाते हैं सेफ फील करने के लिए। न्याय के लिए लोग सड़कों पे उतरेंगे जैसे कलकत्ता। अरे मीडिया नहीं आई है, मीडिया कवरेज देने नहीं आई है। अब क्या लोगों तक पहुँचेगा कैसे? तो ये देश की बेटी नहीं है, शायद नहीं है। क्योंकि अगर देखिए, जब पुलिस के पास वो गई, जब उसने रिपोर्ट लिखवाई, तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई वहाँ के जो एसपी थे उनके थ्रू। 2 तारीख को बहुत प्रेशर देने के बाद में, जब विक्टिम बहुत सारी चीज़ें बताती है, अपने प्रूफ्स देती है, तब जैसे तैसे दर्ज करवाया गया। अभी भी इतने स्लो प्रोसेस में है ये केस। और यही नहीं, जितने भी केसेस दर्ज होते हैं, 100 में से सिर्फ 22 केसों में ऐसा होता है कि जो विक्टिम है, जो विक्टिम के साथ जिसने दुर्व्यवहार किया है, उसको जेल होती है। आज भी कई केसेस हमारे 31,000 से ज़्यादा केसेस हमारे पेंडिंग है कोर्ट्स में, रेप केसेस। आप क्या उम्मीद कर रहे हो? सरकार क्या कर रही है? और स्पेशली ऐसी सरकार जिस मंदिर के लिए सरकार ने अपना इलेक्शन जीतने के लिए, जिस सरकार ने 2014 से इतना मशक्कत की कि हम उस मंदिर के बेसिस में इलेक्शन जीत जाए, उसी मंदिर में ये सारी घटना होती है और सरकार चुप है। तो क्या दलित है इसलिए चुप है लोग? दलितों के साथ सर ऐसा ही होता है। देखिए, स्पेशली आप आरजी हॉस्टल का जो आपने देखा कोलकाता रेप केस, वो उठ के इसलिए आया क्योंकि वो देश की बेटी है। दलित की बेटी कभी देश की बेटी नहीं बनती है, कभी नहीं बनती है। और हमारे लोग, स्पेशली हमारे लोग दलित के बेटी के लिए सपोर्ट करने नहीं आते, दूसरी बेटियों के लिए ज़्यादा सपोर्ट करने जाते हैं। आई एम नॉट सेइंग कि नहीं करने जाना चाहिए। लड़कियों के साथ कोई भी गलत काम हो रहा हो, कोई भी बलात्कार हो रहा हो, उसके खिलाफ में हमको उठ के बोलना चाहिए।
आप ये बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, हमारी दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज़ में होता है जहाँ एबीवीपी के गूंज अंदर घुस के विमेन कॉलेज में जहाँ पे आना मना है, कूद कूद के वहाँ पे मोलेस्टेशंस करते हैं, हॉस्टल्स में घुस जाते हैं, रेप होते हैं। हमारे कॉलेजेस में ऐसा होता है कि पुलिस वाले लड़कियों को घसीट घसीट के लेके जाते हैं कि वो प्रोटेस्ट कर रही है वहाँ पे। ये रियलिटी है, ये है देश की रियलिटी। तो क्या किया जाए, कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? सॉल्यूशन निकलेगा जब हमारे लोग इसके ऊपर अवेयर होंगे, हमारे लोगों के लिए बोलना चालू करेंगे। हमारे लोग शांत हो जाते हैं, ये दे सी द पब्लिक, जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक अवेयर हो रही है हम लोग भी वहाँ पे जाएंगे। क्योंकि हम लोगों के साथ में ऐसा होता है और आज भी होता है कि अगर हम लोग संख्या बल में कम है ना, तो हम लोगों को पुलिस डिटेन करके लेके जाती है, उठा के लेके जाती है, बहुत सारे FIRs दर्ज करवाती है और हमारे लोग अंदर ही रह जाते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारे लोगों की, उठ के इसलिए नहीं आते, उनको ऐसा लगता है अरे ठीक है पड़ोस की बेटी में हो रहा है, मेरे यहाँ तो नहीं हो रहा है। जब अगले दिन खुद लात पड़ेगी उनके यहाँ पे, तब उनको पता चलेगा और तब आपके साथ भी खड़ा होने वाला कोई नहीं होगा। तो यही राम राज है यूपी में, यही राम राज्य है। राम के मंदिर के अंदर ये सारी चीजें हो रही है। राम राज्य आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? राम राज्य में ऐसे ही होता था, यही होता था। और वो मैं सबसे पहले पूछना ये चाहती हूँ, वो 9 लड़के कौन है जो आए हैं मंदिर के अंदर? लड़की के साथ में 16 अगस्त से 25 तारीख तक रेप हो रहा है अलग अलग इवेंट्स में, मतलब वो वहीं के लोग हैं। इतने CCTVs में कैप्चर हुए होंगे, Z+ सिक्योरिटी वहाँ पे प्रोवाइड करवाई गई होगी, वहाँ पे भी होंगे। आप इन्वेस्टिगेशन करोगे आपको मिलेगा, बट कोई ना कोई ऐसा पावर है उनके पीछे जिस वजह से वो 4 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए। लगातार रेप हुआ उस लड़की का जैसा आप बता रही हैं, तो फिर लड़की ने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया? उसको धमकी दी गई थी, उसको धमकी ये मिली थी कि उसको मार दिया जाएगा अगर उसने थोड़ा सा भी आवाज उठाई। 25 लगातार वो वही 25 तारीख के बाद जब उसने हिम्मत करके, जब वो 26 तारीख को गई है दर्ज करवाने अपनी कंप्लेन, तो उसकी कंप्लेन दर्ज नहीं करवाई गई। उस पीरियड में भी उसने बहुत सारे मोलेस्टेशन झेले हैं, क्योंकि वो लोग उसके पीछे नहीं छोड़ रहे थे। और आप जब द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ेंगे, ये मैं नहीं बोल रहा, द हिंदू बोल रहा है, द हिंदू की रिपोर्ट पढ़ेंगे तब उसमें बताया गया कि उसको बकायदा एक डेथ थ्रेट आया हुआ है। तो आप लड़की की मानसिकता देखिए, 20 साल की लड़की के ऊपर आप इतने दिन रेप हो रहा है, आप उसको धमकियां मिल रही है, वो कैसे अपना साहस जुटा के एक ऐसी सोसाइटी के सामने आएगी जहाँ पे उसको पता है कि उसको अकेले लड़ना है, उसके साथ में कोई नहीं है। ये रियलिटी है सर।